नमस्कार, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुके हैं बड़े दिन बाद। तो बातें कम, टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 का रसायन विज्ञान, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण। और बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत प्यारा, सुंदर और ख़तरनाक चैप्टर है। तो यह चैप्टर बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। बोर्ड में बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर। तो अब बात यहाँ पर चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्षार लवण चैप्टर का नाम कैसे पड़ा? बड़े लंबा समय की बात है। दो वैज्ञानिक थे, लेवासिये, अंग्रेजी में लेवोसियर कहते हैं, और एक डेवी थे। ये दोनों वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत किया। उसमें लगभग जब 25,000 से अधिक अकार्बनिक यौगिक की जब खोज हो चुकी थी, तो ये दोनों महान वैज्ञानिकों ने इन 25,000 अकार्बनिक यौगिकों को तोड़ने का प्रयास किया, अलग करने का प्रयास किया। किसके आधार पे? इनके गुणों के आधार पर, इनके गुण क्वालिटी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इन 25,000 अकार्बनिक यौगिकों को तोड़ने का प्रयास किया, अलग अलग रखने का प्रयास किया। जब इनको अलग अलग रखा तो कुछ को अम्ल के श्रेणी में रखा, कुछ को क्षार के श्रेणी में रखा, कुछ को लवण की श्रेणी में रखा। ये सब कौन काम किया था? लेवासिये और डेवी ने। तो लेवासिये और डेवी ने बात बताई, एक तरफ अम्ल लिख लो और एक तरफ क्षार। इन दोनों ने एक बात बताई, देखो अम्ल के श्रेणी में उन्हें रखा जाएगा, क्षार के श्रेणी में उन्हें रखा जाएगा। क्या बात बताई अम्ल और क्षार के बारे में? इन्होंने बताया, देखो भैया, जो स्वाद में खट्टा होगा, खट्टा स्वाद, उसे क्या कहा जाएगा? अम्ल। और जो स्वाद में कड़वा होगा या तीखा होगा, उसे क्या कहा जाएगा? क्षार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्षार। इसी एक और नाम देते हैं हम लोग, भस्म। क्या नाम देते हैं? भस्म नाम भी दिया जाता है। तो क्षार किसे कहेंगे, अम्ल किसे कहेंगे? लेवासिये और डेवी के अनुसार जो स्वाद में खट्टा होगा वह अम्ल कहलाएगा, जो स्वाद में कड़वा होगा या तीखा होगा वह क्षार कहलाएगा या भस्म कहेगा। ये दोनों ने बताए थे। और बात बताई, इसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टीज गुण के आधार पर अलग किया। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, बहुत सुंदर नाम है, आर्हीनियस। उन्होंने कुछ अलग ढंग से परिभाषा बताई, और परिभाषा, और यही बड़ी सटीक परिभाषा इन्होंने बताई अम्ल और क्षार की दृष्टि से। अम्ल को उन्होंने यह बताया कि देखो भैया, जो पदार्थ जल में आयनित होकर, आयनित मतलब मिलकर, घुलकर, आयनित होकर H+ आयन देगा, वह क्या कहलाएगा? अम्ल। और क्षार के लिए इन्होंने क्या बताया कि जो पदार्थ जल में आयनित होकर OH- आयन देगा, उसे क्या कहा जाएगा? क्षार कहा जाएगा। क्या बात बताएं? इन्होंने कहा कि देखो भैया, जो पदार्थ जल में घुलकर या जल में आयनित होकर H+ आयन देगा, उसे क्या कहा जाएगा? अम्ल कहा जाएगा। जो OH- देगा वह क्या कहा जाएगा? क्षार कहा जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल में अगर बात करें, तो जैसे अगर मान लो हमारे पास HCl है, अगर इसको जब हम पानी में डालेंगे तो यह क्या करेगा? अपने आयन में टूट जाएगा। यह H+ आयन में टूटेगा और Cl- में, तो यह क्या हो जाएगा? हमारा अम्ल। ये देखो H+ आयन दे रहा है कि नहीं? जब H+ आयन दे रहा है तो यह क्या हो जाएगा? हमारा अम्ल। इसी प्रकार से H2SO4, इसको भी पानी में डालोगे, कहाँ डालोगे भैया? पानी में, तो यह 2H+ देगा और SO4 2- देगा। यह
अम्ल हुआ, H प्लस आयन दे रहा है तो क्या हो जाएगा, अम्ल। इसी प्रकार इसमें देख लो एग्जाम्पल के तौर पर NaOH देख लो, इसको भी पानी में डालोगे तो क्या देगा, Na प्लस देगा और OH माइनस देगा। इसी प्रकार से KOH देखो, इसको भी पानी में डालोगे तो यह K प्लस देगा और OH माइनस देगा। यह हो गया हमारा क्या हो जाएगा, क्षार। तो एक बात यहाँ से तो क्लियर हो रही है, एक चीज़ दिखाई दे रहा है, एक सिंपल सी बात बताई इन्होंने, कही कि देखो भैया जिस पदार्थ में H प्लस आयन उपस्थित है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित हुआ अम्ल दिख रहा है। देखो HCl में, H2SO4 में, HNO3 में, H2CO3 में, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे अम्ल हो जाएंगे। देखो इसमें क्या दिख रहा है, H प्लस आयन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, H प्लस आयन दिख रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ से एक परिभाषा और बताया जा सकती है कि जिस पदार्थ में H प्लस या जिस यौगिक में H प्लस हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा उसे क्या कहा जाएगा, अम्ल। इसी प्रकार से इसमें देखो क्या उपस्थित दिख रहा है, OH माइनस। क्या दिख रहा है, OH माइनस। तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, हमारा क्षार हो जाएगा। तो परिभाषा हमको किसको लिख कर आना है, आर्हेनियस भाई साहब को लिख कर। अगर बोर्ड के एग्जाम में मान लो पूछ दिया कि अम्ल किसे कहेंगे, तो अम्ल किसे कहेंगे, ये तो सही है, जो स्वाद में खट्टा हो, जो स्वाद में कड़वा हो, तीखा हो, अम्ल कहलाएगा। फिर इसके बाद आर्हेनियस वाली परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है, जो पदार्थ जल में घुलकर H प्लस आयन देंगे वह अम्ल होगा, और जो पदार्थ जल में घुलकर OH माइनस आयन देंगे वह क्या होगा, क्षार होगा। तो इन परिभाषाओं को बाकायदे बढ़िया से नोट कर लो। ये जो दोनों बात है यह कौन बताया था, लेवासिए और डेवी। लेवासिए और डेवी ने इनको कहाँ से निकाला, अम्ल क्षार लवण को, 25,000 लगभग 25,000 अकार्बनिक यौगिकों में से इनको निकाला। 25,000 अकार्बनिक यौगिकों में से इनको निकाला और गुणों के आधार पर इनको बांटने का प्रयास किया, वर्गीकरण किया। अब कुछ जो स्वाद में खट्टे होंगे उन्हें अम्ल कहा जाएगा, जो स्वाद में कड़वा है, तीखा होगा, उन्हें क्षार कहा जाएगा। आर्हेनियस के अनुसार क्या बताई गई, जो पदार्थ जल में आयनित होकर H प्लस आयन देंगे वह अम्ल कहलाएंगे, जो पदार्थ जल में घुलकर OH माइनस आयन देंगे वह क्या कहलाएंगे, हमारे क्षार कहलाएंगे। क्षार में कौन कौन हो जाएगा, NaOH, KOH, अम्ल में HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आई, अम्ल किसे कहेंगे, क्षार किसे कहेंगे। अब बात फंसी लवण की। आप देखो लवण किसे कहेंगे, यहाँ पर देखो लवण, लवण उसे कहेंगे जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाओगे। सुनो भैया ध्यान से प्यार, जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाओगे तो एक नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा, नया पदार्थ, और साथ में पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी। और जो नया पदार्थ होगा यही भाई साहब क्या कहलाएंगे, हमारे लवण। कब, जब अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तब। अम्ल में जैसे ले लिया मैं HCl, क्षार ले लो जैसे मैं NaOH, मिलाओ देखो क्या होता है, यह H प्लस में टूटेगा या Cl माइनस में, या Na प्लस में टूटेगा या OH माइनस में। और तुमको पता है भैया संसार का नियम है और रसायन विज्ञान का नियम है, माइनस प्लस जो है माइनस के पास जाएगा और माइनस प्लस के पास जाएगा। H जाएगा OH के पास तो यह होगा HOH माइनस होगा, प्लस यह होगा हमारा NaCl। क्या होगा, NaCl। और NaCl हमारा क्या है, नया पदार्थ, और यही नया पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा, लवण। और H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, हमारे H2O। और H2O हमारा क्या है, पानी। क्या है, पानी। तो यहाँ से क्या बता सकते हो लवण की परिभाषा, लवण की परिभाषा यह होगी, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो एक नया पदार्थ बनता है और साथ में क्या बनता है, पानी बनता है, उसे क्या कहा जाएगा, लवण। तो परिभाषा लिख सकते हो, क्या लिखोगे, क्या लिखना है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो नया पदार्थ बनता है और साथ में क्या बनता है, पानी, उसे क्या कहा जाएगा, लवण। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर तुम देखो एक अभिक्रिया HCl और NaOH की अभिक्रिया कराई गई है तो क्या बना है, हमारा लवण बना है, और साथ में क्या बना है, पानी। जैसे में देखो यहाँ ऊपर बता दे रहे हैं, एक और अभिक्रिया ले रहे हैं, हम ले रहे हैं HCl
प्लस KOH, यह अम्ल हो जाएगा या क्षार हो जाएगा। अब क्रिया कराओ, यह प्लस होगा या माइनस होगा, या प्लस होगा या माइनस होगा। याद रखना, हाइड्रोजन हमेशा प्लस होता है, क्लोरीन हमेशा माइनस होता है, पोटेशियम हमेशा प्लस होता है, OH हमेशा माइनस होता है। तो नियम क्या है, प्लस माइनस के पास, माइनस प्लस के पास ले जाओ, तो यह हमारा हो जाएगा KCl। क्या बना, KCl बना। और क्या बना यहाँ पर, ये देखो OH माइनस और H प्लस बचा ना, तो ये OH माइनस और H प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, हमारे जल। तो जो जल के साथ में दिख रहा है यही हमारा क्या होगा, लवण होगा। लवण में एक चीज़ देखा जाए तो न तो H प्लस दिख रहा है, न तो OH माइनस दिख रहा है, वह क्या दिख रहा है, लवण। यानी लवण हम उसे भी कह सकते हैं जिसमें न तो H प्लस हो और ना ही OH माइनस हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, लवण। देखो KCl में और NaCl में कहीं H प्लस या OH माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यह क्या बन जाएगा, हमारा लवण। क्या हो जाएगा, लवण। तो लवण में एक बात कॉमन है कि न तो H प्लस होगा न तो OH माइनस। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो NaCl एक लवण होगा, KCl भी हमारा क्या हो जाएगा, लवण भी होगा। और सारे तमाम इसी प्रकार से और अम्ल की अभिक्रिया करके देख सकते हो, वो भी सब हमारे क्या होंगे, लवण। जिससे मैं एक और लवण का नाम लूँगा K2SO4, ये भी एक प्रकार का लवण ही है हमारा। CuSO4 ये भी लवण ही है। फिटकरी का फॉर्मूला जानते हो, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, यानी फिटकरी भी हमारा एक प्रकार का क्या है, लवण ही है। क्या है, लवण ही है। ये हो गया हमारा अम्ल, और क्या हुआ, क्षार हुआ, और क्या हुआ, लवण। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, नोट कर लेना बाकायदे बढ़िया से। अम्ल क्षार लवण चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम। अम्ल क्षार लवण कैसे बना, किस प्रकार से। उस समय दो वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक कहा जाए तो कम नहीं है, लेवासिए और डेवी। इन्होंने क्या किया था, जब लगभग 25,000 अकार्बनिक यौगिकों की खोज हो चुकी थी, तो इन्हें जो है गुणों के आधार पर बांटने का प्रयास किया, वर्गीकरण करने का प्रयास किया। और किसमें किसमें किया, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल में उन्हें रखा गया स्वाद के आधार पर, जो खट्टा होगा, और जो कड़वा या तीखा होगा उसे क्षार कहा गया। फिर बाद में आए आर्हेनियस ने थोड़ा पैटर्न बदला। उन्होंने कहा कि देखो सबसे आसान तरीका यह है कि जो पदार्थ को हम जल में डालेंगे और जल में डालते ही H प्लस आयन दे देगा, वह हमारा हो जाएगा अम्ल। और जिस पदार्थ को जल में डालने से अगर OH माइनस आयन देता है, वह क्या हो जाएगा, हमारा क्षार। फिर इसके बाद हम पढ़े लवण। लवण किसे कहें, किसे कहेंगे, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है भैया, नया पदार्थ बनता है। और नया पदार्थ के साथ साथ हमारा क्या बनता है, पानी। तो आराम से बाकायदे नोट कर लेना। यह अम्ल, क्षार और लवण का इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हेडिंग डाल लो तुम सब, अम्ल के प्रकार। आज से रोज़ जो है डेली आप लोग को एक एक वीडियो फिजिक्स की और केमिस्ट्री की बाकायदे अच्छे से मिलेगी। और अच्छे से प्यार से बढ़िया से सुंदर से नोट बना लेना, और खूबसूरत तरीके से खतरनाक इरादे बना के बढ़िया से पढ़ो कि इस बार तो पेपर तो होना तय है, प्रमोट तो हो गए नहीं। कुछ बच्चे मजा ले रहे हैं कि प्रमोट हो जाए, हो जाओ भैया। चलो आप हेडिंग डालो, अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार। अम्ल किसे कहेंगे, जो स्वाद में कड़वा होगा उसे क्या कहा जाएगा, अम्ल। देखो अम्ल के प्रकार पढ़ ले, इसके बाद गुण पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। अम्ल दो प्रकार के, एक बेचारा होगा प्रबल अम्ल और एक बेचारा होगा हमारा दुर्बल अम्ल। कौन अम्ल होगा, प्रबल अम्ल, और एक होगा हमारा दुर्बल अम्ल। यह हो गया हमारे अम्ल के प्रकार। एक होगा हमारा प्रबल अम्ल और एक होगा हमारा दुर्बल अम्ल। देखो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे और दुर्बल अम्ल क्या होता है। अम्ल के बारे में जानने कि जिसको जल में डालने पर क्या देता हो, H प्लस आयन देता हो, उसे क्या कहा जाएगा भैया, अम्ल। क्षार के बारे में जाने, जो जल में डालने पर OH माइनस आयन देता हो। तो देखो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, थोड़ा सा पैटर्न परिभाषा को ध्यान समझना है। ऐसा अम्ल जो जल में, ऐसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है अच्छे से, पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, उसे क्या कहा जाएगा,
प्रबल। देखो भैया, प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? देखो, ऐसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, मिल जाता है, पियोजित हो जाता है, घुल जाता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? प्रबल अम्ल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रबल अम्ल। यह जो प्रबल अम्ल होता है यह खनिजों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? खनिजों से प्राप्त होता है। तो एक बात याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है, खनिजों से प्राप्त होने वाले कौन से अम्ल है? प्रबल अम्ल। जैसे में खनिजों से कौन मिलेगा? एग्जाम्पल में तौर पे लिखा जाए H2SO4 खनिजों से मिलता है तेजाब। HCl ये भी हमारा क्या होगा? प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल होगा यानी खनिजों से मिलता है। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? HNO3। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? प्रबल। प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? ऐसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? प्रबल। प्रबल अम्ल किससे प्राप्त होता है? खनिजों द्वारा प्राप्त होता है, खनिजों से प्राप्त होता है। जैसे में H2SO4, HCl, HNO3। याद रखना, पूछ देगा कि खनिज से प्राप्त होने वाले कौन कौन अम्ल हैं? H2SO4, HCl, HNO3 बता सकते हो। मैं अगर मान लो तुम्हारे टेस्ट में आ गया, बोर्ड के एग्जाम में आ गया प्रश्न, भैया खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल बताओ। खनिजों से प्राप्त होने वाले जितने भी प्रबल अम्ल है सबको लिख देना। किसमें? H2SO4, HCl, HNO3, वह क्या हो जाएंगे? हमारे प्रबल। अब बात आती है दुर्बल अम्ल। किसकी बात आती है? दुर्बल अम्ल। देखो, दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? ऐसा अम्ल, लिख लो भैया, ऐसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? दुर्बल अम्ल। क्या कहा जाएगा? दुर्बल अम्ल। क्या कहा जाएगा? दुर्बल अम्ल किसे? ऐसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? दुर्बल अम्ल। क्या कहा जाएगा भैया? दुर्बल अम्ल कहा जाएगा। यह दुर्बल अम्ल कहाँ से मिलेगा? यह दुर्बल अम्ल जो है जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जीव जंतुओं से। तो एक बात यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल कौन से अम्ल होते हैं? दुर्बल अम्ल। कौन से अम्ल होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे मैं बताया तुम सबको, एक चींटी देखे हो ना, चींटी के अंदर एक अम्ल पाया जाता है SCHO, जिसको कहा जाता है फार्मिक अम्ल। क्या कहा जाता है? उसके डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। तो ये देखो कहाँ से मिला? जंतु है ना, जीव है ना, तो उससे मिला। एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल सिरका जामुन का बनता है, गन्ने का रस का बनता है। तो ये भी हमारे एक प्रकार के जीव जंतु हैं। क्या है? जीव जंतु, यानी पदार्थ हैं, जीव जंतुओं से बन रहा है। यह हुआ फार्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। ये सभी हमारे कौन से अम्ल हो जाएंगे भैया? दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। कौन से अम्ल हो जाएंगे? दुर्बल अम्ल। एक और लिख सकते हो HCl, ये भी हमारा कौन सा अम्ल होगा? दुर्बल। तो इसमें भी 3 एग्जाम्पल, इसमें भी 3 एग्जाम्पल। इसमें क्या है परिभाषा? जो जल में पूर्ण रूप से नहीं आयनित होते, नहीं घुलते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाएगा। जो पूर्ण रूप से घुल जाएंगे, मिल जाएंगे, उन्हें प्रबल अम्ल कहा जाएगा। प्रबल अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं? खनिजों से प्राप्त होते हैं, जैसे में H2SO4, HCl, HNO3। दुर्बल अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे में SCHO, CH3, COOH, HCN। ठीक, ये सब दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। तो इन्हें बाकायदे अच्छे से खूब बढ़िया से नोट बना लेना। पढ़े अम्ल क्षार लवण पढ़ें, उसकी परिभाषा बाकायदे खूब सुंदर काफ़ी बनाकर लिख लेना। फिर अम्ल के प्रकार पढ़ें, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, खूब बढ़िया से इनको भी नोट कर लेना। खूब अच्छे तरह से खूबसूरत सुंदर काफ़ी बना लेना। और इसके बाद हम लोग कल से पढ़ेंगे अम्ल के गुण। थोड़ा आज स्पीड में था और आज थोड़ा चल रहा था डेमो ही समझो। कुछ पहला दिन है तो बड़े दिन बाद चालू हुआ, तो कहीं ना कहीं समस्या ज़रूर आएगी। तो थोड़ा स्पीड में था रहा, जो भी समस्या होती है कमेंट में बताना। अगले बार से अम्ल के गुण को खूब बाकायदे बढ़िया से अच्छे से डिटेल से और खूबसूरत तरीके से पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से इन सबको नोट कर लो।